सौ बात की एक बात यह कि सुरक्षा को लेकर बुर्के के खिलाफ जो दुनिया भर में आवाज उठती रहती, तो उस मामले में मुस्लिम देशों में क्या नियम है? पहले तो समझ लेते हैं ताजा बवाल कहां हुआ है इसको लेकर। एक और बवाल हुआ है बुर्के को लेकर, यह हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में बुर्के को लेकर बवाल। ऑस्ट्रेलिया में एक सांसद को संसद से सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो बुर्का पहनकर संसद में आ गई, लेकिन वो मुस्लिम नहीं थी, मुस्लिम सांसद नहीं थी, बुर्का पहनकर आई। इसलिए खबर समझने की जरूरत है क्योंकि उन्होंने बुर्का क्यों पहना। फिर ऑस्ट्रेलिया की संसद में ये सांसद हैं, नाम है पॉलिन हैंसन। वो वहां एक छोटी सी पार्टी की लीडर है, नाम है वन नेशन। और इस तरह की पार्टियां कई देशों में अब हम सुन रहे हैं कि ये पार्टियां वो हैं जो बाहर से आ रहे दूसरे देशों के लोगों को वहां बसाने पर कड़े नियम लागू करने की बात करती हैं। राइटिस्ट पार्टियां कहा जाता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की ये राइटिस्ट पार्टी है वन नेशन, उसकी ये नेता हैं पॉलिन हैंसन। और खासकर ये मुसलमानों के खिलाफ है वहां पर बसने के, मुस्लिम देशों से जो लोग आ रहे हैं वहां बसने के लिए, उन पर ये काफी कड़ा बोलती हैं। तो वहां पॉलिन ने संसद में अचानक एक काला बुर्का पहन लिया, खुद पॉलिन ने पहन लिया, पूरे शरीर को और चेहरे को ढकने वाला काला बुर्का। और वो क्यों किया उन्होंने वो इसलिए किया या इसलिए कर रही थी क्योंकि वो एक कानून लेकर आई थी, बिल लेकर आई थी संसद में, बुर्का या चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर पाबंदी लगाने का कानून, कि ऑस्ट्रेलिया में बुर्का या चेहरे को ढकने वाले कपड़े पर पाबंदी लगनी चाहिए। सुरक्षा का हवाला देकर उन्होंने ये कानून पेश किया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में कई जगह पर बुर्का नहीं पहना जा सकता, लेकिन वो पूरा उसको बैन के लिए एक कानून लाना चाहती थी उनका बिल, लेकिन संसद में ठुकरा दिया गया। बाकी सांसदों ने वो ठुकरा दिया। छोटी पार्टी उनकी है, उनके पास अपना बहुमत तो है नहीं, तो उनका कानून ठुकरा दिया गया। उन्होंने विरोध में उन्होंने खुद बुर्का पहन लिया और संसद में आ गई कि ठीक है, अगर आप बैन नहीं कर रहे तो मैं ही बुर्का पहन लेती हूं, और देख लीजिए ये हाल है। लेकिन दूसरे सांसदों को ये सही नहीं लगा, वो उस पर भड़क गए, उन्हें बुरा लगा। उन्होंने कहा कि ये तो मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है, एक परिधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। मजाक से भी ज्यादा इसको नस्लवाद माना गया। ऑस्ट्रेलिया की संसद के बाकी सांसदों ने कहा कि यह नस्लवाद है, एक धर्म का अपमान किया जा रहा है। संसद में हंगामा हो गया। पॉलिन हैंसन को तुरंत बुर्का उतारने के लिए कहा गया, लेकिन वो मानी नहीं, उन्होंने बुर्का नहीं उतारा। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि उन्हें संसद से ही निकाल दिया गया और उनको सजा सुनाई गई अगले 7 संसद सत्रों के लिए संसद में न आने की। तो उनको 7 संसद सत्रों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इस वजह से एक गैर मुस्लिम को बुर्का पहनने पर वहां से निकाल दिया गया। और बता रहे हैं कि ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया है, और 2017 में भी उन्होंने यही किया था, यह बताया जा रहा है, और तब भी बहुत बवाल हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया में करीब 10 लाख मुसलमान रहते हैं, और वो कह रहे हैं कि यह उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है। पॉलिन हैंसन जैसे नेता जो कर रहे हैं वो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। पॉलिन का कहना है कि वो विरोध करती रहेंगी, उनके जैसे नेता कह रहे हैं कि वो विरोध करते रहेंगे। लेकिन कई लोग इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी। पॉलिन जैसा मत रखने वाले दुनिया में भी कई लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, कई देशों में यह आवाज उठ रही है, जो मानते हैं कि बुर्का पहनने से पहचान छिप जाती है। अभी भारत में भी ये आवाज उठी कई जगह, चुनावों में खासतौर पे, कि जब वोट देने जाना है तो चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। और ये कहा जा रहा है बाकी दुनिया में भी कई जगह कि ये आज के युग में सुरक्षा का खतरा है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये उनकी धार्मिक आजादी पर हमला है, कि बुर्का पहनना तो उनकी धार्मिक आजादी का हिस्सा है, उनके धर्म के हिसाब से ऐसा है। याद होगा आपको भी, भारत में भी अभी चुनावों में जैसे हमने बात की ना, इस बार बवाल हो गया था, इस बार भी बिहार में भी, इससे पहले भी हुआ था कि चुनाव में वोट डालने के लिए चेहरा तो दिखाना ही पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी पहले से ही कुछ जगहों पर बुर्का बैन किया हुआ है। स्कूलों में बुर्का बैन है, वहां पर सरकारी दफ्तरों में बुर्का नहीं पहन सकते क्योंकि पहचान दिखानी होती है। तो यहां यह भी देख लेना चाहिए कि इस्लामी देशों में या उन देशों में जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, वहां क्या है, वहां क्या सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता। तो फैक्ट तो यह है कि कई मुस्लिम देशों ने भी चेहरा ढकने पर रोक लगाई हुई है। हिजाब अलग चीज है, लेकिन चेहरा ढकने पर कई मुस्लिम देशों में भी, या ऐसे देश जो इस्लामी सरकार नहीं है लेकिन मुस्लिम वहां पर बहुत आबादी में है, वहां पर भी यह बैन है। टूनिशिया है, उत्तरी अफ्रीका का देश है टूनिशिया, वो भी मुस्लिम देश है, मुसलमान वहां बड़ी तादाद में है। वहां 2019 से सरकारी दफ्तरों में बुर्का नहीं पहन सकते,
स्कूलों में बुर्का नहीं पहन सकते, अस्पतालों में बुर्का मतलब चेहरा ढकना, बाकी तो हिजाब वगैरह है, लेकिन चेहरा ढकना पूरी तरह मना है। वजह क्या है? वजह वही है, सुरक्षा। क्योंकि वहां पर भी आतंकवादी कई बार नकाब पहनकर, बुर्का पहनकर हमले कर चुके हैं। वहां पर भी पहचान पत्र दिखाते समय चेहरा साफ दिखाना जरूरी है। फिर मोरक्को है, वहां भी मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। वहां तो 2017 से पूरे देश में बुर्का बनाना ही बैन है, बेचना ही बैन है, बनाना बैन है। बुर्का जो पूरा ढकने वाला, दुकानों से बुर्का हटा लिया गया है। हिजाब वगैरह नहीं, हिजाब तो पहनना है वहां पर, लेकिन बुर्का, पूरा शरीर ढकने वाला बुर्का होता है, वो बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अपराधी और आतंकवादी वहां बुर्का पहनकर भाग जाते थे। ऐसे कई केस हुए। ये मोरक्को में पुलिस को चेहरा देखकर पहचानने में दिक्कत होती थी, तो वहां के गृह मंत्रालय ने कहा कि यह पूरा ढकने वाला कपड़ा जो है, पूरा ढकने वाला कपड़ा सुरक्षा के लिए खतरा है। अल्जीरिया है उधर ही, अफ्रीका में। अल्जीरिया भी मुस्लिम देश है। वहां 2018 से सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं, चाहे टीचर हों, नर्स हों, क्लर्क हों, सरकारी कर्मचारी हों, वो चेहरा नहीं ढक सकती। सरकारी नौकरी करनी है तो वहां चेहरा नहीं ढक सकते, क्योंकि वहां की सरकार का मानना है कि काम के दौरान चेहरा देखकर ही बात करनी होती है। छात्रों को टीचर से या मरीजों को डॉक्टर से उनका चेहरा दिखना चाहिए ताकि विश्वास बना रहे। यानी सरकारी काम में पहचान छिपाना वहां मना है। मिस्र भी दुनिया का बहुत बड़ा मुस्लिम देश है। वहां भी 2015 से अब तक कई कानून लाए जा चुके हैं, कई चीजों पर बैन लगाया जा चुका है। काहिरा यूनिवर्सिटी है, कई बड़े अस्पताल हैं, वहां नकाब पूरी तरह मना है कि अस्पतालों में नहीं पहन सकते आप। डॉक्टर है जो, सरकारी स्कूलों में भी टीचर नकाब नहीं पहन सकती। वो भी मानते हैं कि छात्र और डॉक्टर, छात्र टीचरों से, डॉक्टर मरीजों से आपस में चेहरा देखकर ही अच्छे से बात कर सकते हैं। छात्र पढ़ सकते हैं, अगर टीचर का चेहरा देखें या डॉक्टर से इलाज कराएं तो उसका चेहरा दिखना पड़ेगा। मतलब चेहरा ढकने से मिस्र में माना जाता है कि संवाद में रुकावट आती है। ऐसे ही तुर्की भी बड़ा मुस्लिम देश, बड़ी मुस्लिम आबादी है तुर्की में। 1980 से अब तक वहां कई कानून लाए गए जिनमें यूनिवर्सिटी में, संसद में, कोर्ट में, सरकारी दफ्तर में, यहां इन सब जगहों पर चेहरा ढकना मना है। पहले तो हिजाब भी मना था वहां पर, पहले तुर्की में हिजाब भी मना था, अब सिर्फ हिजाब की इजाजत है, नकाब या बुर्के की नहीं, मतलब चेहरा ढकने की इजाजत नहीं है। उनका मानना है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर शिक्षा और नौकरी में आगे आना चाहिए। यह वहां की सोच है। चेहरा छिपाने से उनका मानना है कि इससे दिक्कत होती है। सीरिया में भी मुस्लिम बहुत हैं। वहां 2010 में तो बड़ा केस हुआ था, हजारों स्कूल टीचरों को नकाब उतारने को कहा गया था। जो नहीं मानी थी उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। हालांकि तब सरकार वो दूसरी थी, अब तो पलट गया, वहां पर तख्ता पलट हो गया जैसा आपने देखा। लेकिन तब की सरकार का मानना था कि स्कूल में चरमपंथी विचार नहीं फैलने चाहिए। उनका मानना था कि ये नकाब पहनकर अगर टीचर आएंगी, चेहरा ढककर टीचर आएंगी, तो ये चरमपंथी विचार फैलते हैं और बच्चों को टीचर का चेहरा दिखना चाहिए और देखना भी चाहिए। चाड भी अफ्रीका में, वहां भी काफी मुस्लिम है। वहां 2015 में आतंकवादी हमले के बाद, एक आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद पूरे देश में बुर्के नकाब पर पूरी पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि आत्मघाती हमलावर नकाब पहनकर बम छिपा लेते थे। यानी इन सब देशों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। बाकी तो बहुत सारे देश हैं जहां पर बुर्का पहना जाता है, लेकिन ये इन देशों में, ये देखिए, तीन बड़े कारण जो हैं वो हर जगह एक जैसे। पहला कारण है सुरक्षा, दूसरा कारण है पहचान, कि पहचान आप छुपा नहीं सकते, और तीसरा बातचीत, संवाद कैसे हो, उसके साथ ही जुड़ा है बराबरी। बातचीत, संवाद, बराबरी, कि चेहरा देखकर ही लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। ये इन जगहों की सोच है। ये सारे फैसले खुद मुस्लिम सरकारों ने लिए, मुस्लिम पुलिस लागू करती है, मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में ये चल रहे हैं। तो मतलब कि धार्मिक आजादी का तर्क जरूर है, पर वो तर्क अलग है। आधुनिक युग में जीने की जो जरूरतें हैं उनको भी ध्यान में रखना तो पड़ेगा ही। ये कई देश ऐसे भी मानते हैं जहां मुस्लिम बहुत बड़ी आबादी में है,
और यह भी हकीकत है कि हर देश का अपना तरीका है। अब ऑस्ट्रेलिया अगर कुछ करना चाहता है तो वो ऑस्ट्रेलिया का अलग तरीका, और धर्म, लेकिन धर्म, संस्कृति और सुरक्षा के बीच संतुलन कितना जरूरी है, यह हर देश के लोगों को अपने हिसाब से ही तय करना है। 100 बात की एक बात।